मतलब हमारे राइट विंग में इतने घटिया और बदतमीज लोग हैं, इन्होंने शांति से मुसलमानों को मातम भी नहीं मनाने दिया आयतुल्लाह खमेनी के मर्डर पे। उसमें भी जबरदस्ती इन्होंने हिपोक्रेसी, देशभक्ति, देशद्रोह, पता नहीं क्या क्या घुसेड़ दिया। तो केशव ने अपने जो वीडियो में कहा वो थोड़ा बहुत सही है। एक हद तक ये बोला जा सकता है कि खोमेनी दुनिया के कई मुस्लिम्स के लिए एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर था और उनके असैसिनेशन के बाद लोग सड़क पे उतर आए। ठीक है, खोमेनी की डेथ पे अफसोस जताना, शोक मनाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, रिलीजियस लिबर्टी के अंडर आता है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन मैं एक नॉन रिलीजियस आदमी हूँ, तो मेरा सीधा क्वेश्चन है इंडिया के पीसफुल मुस्लिम से, इसी प्रोटेस्ट के बीच तुम लोग खोमेनी के लिए मरने को तैयार हो, मारने को भी तैयार हो, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला ऐसे नारे लगाने को भी तैयार हो। तो इसको मैं एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान फंड करता है लेबनान में इजराइल के अगेंस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है क्योंकि हिजबुल्ला के सारे टैक्टिक्स टेररिज्म के डेफिनेशन में फिट होते हैं। लेकिन इंडिया की जो ऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है उसमें हिजबुल्ला का नाम नहीं आता है। सिंपल रीजन है कि ईरान और इंडिया की कोई दुश्मनी नहीं है एंड हिजबुल्ला हमारे लिए कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बल्कि ईरान के साथ तो हमारे काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं और इसलिए हम एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं एंड ईरान भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि इंडिया हिजबुल्ला को किस तरह से सपोर्ट करे, इसलिए हमारी पार्टनरशिप बैलेंस्ड है। तो सेकंड सवाल ये है कि जब ईरान को इंडिया की न्यूट्रलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे को क्या खुजली मच रही है कि तुम ईरान के लिए जाके लड़ो सिर्फ अपने मजहब के लिए? और खोमेनी कोई दूध का दूल्हा तो था नहीं जिसको तुम एक रिलीजियस लीडर मानते हो, उसने रिलीजन के नाम पे ही ईरान में काफी रिग्रेसिव रिजीम कायम करी थी। तुम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के राइट्स एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम्हें दुख हो रहा है एक शरिया बेस्ड थियोक्रेसी के लीडर की मौत के ऊपर। मतलब अपनी अकल पे भी पत्थर मार लिए क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बारी खिचड़ी तुम पकाओ और जो एवरेज मुसलमान है जिसको खोमेनी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड है, वो भी तुम्हारे साथ इस खिचड़ी में बदनाम हुए। क्यों? मेरा स्टैंड काफी क्लियर है। अगर बात है ईरान और वर्सेस ईरानियंस की, तो मैं पीपल ऑफ ईरान के साथ हूँ। ना तो वो लोग शाह जैसा एक वेस्टर्न पपेट डिजर्व करते हैं और ना ही एक रिलीजियस बेस्ड डिक्टेटरशिप। दे डिजर्व अ सेल्फ चोजन सेक्युलर डेमोक्रेसी। लेकिन बात अगर वेस्ट वर्सेस ईरान की हो तो मैं क्लियरली ईरान को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बात आइडियोलॉजी की नहीं है, यहाँ पे बात है सॉवरेनिटी की। और इनकी हिपोक्रेसी देखो, सऊदी और दूसरे अरब कंट्रीज जो इनके एलाइज हैं, वहां पे भी है शरिया लॉ, वहां पे भी है सेंसरशिप, वहां पे भी है ब्रूटल पुलिसिंग, लेकिन वहां इनकी इंसानियत नहीं जागती क्योंकि वहां के रिसोर्सेज वेस्ट के लिए एक्सेसिबल हैं, तो वहां की तानाशाही इनको हजम हो जाती है। और लास्ट में रही बात इंडियन राइट विंगर्स की, केशव भाई, इट इज अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड आई एम ग्लैड राइट विंग कर रहा है। ये एक फेक कंसर्न है, सिर्फ एक कवर अप है अपनी नफरत फैलाने के लिए और अपनी घटिया पॉलिटिक्स छुपाने के लिए।